कभी सोचा है कि दो स्टूडेंट्स जिनका प्रोफाइल ऑलमोस्ट सेम है, सेम मार्क्स, सेम IELTS स्कोर, सेम बैकग्राउंड, एक का वीजा अप्रूव हो जाता है और दूसरे का रिजेक्ट? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या लक सच में मैटर करता है या इसके पीछे कोई हिडन सिस्टम काम करता है? ये सवाल हर उस स्टूडेंट के माइंड में आता है जिसने कभी अब्रॉड स्टडी का सपना देखा है। आप मेहनत करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, लेकिन एम्बेसी का एक सिंपल रिफ्यूज्ड लेटर आपकी पूरी प्लानिंग को तोड़ देता है। कई बार रीजन अनक्लियर होता है, योर इंटेंशन टू स्टडी इज नॉट जेन्युइन या इनसफिशिएंट टाइज टू होम कंट्री। तब दिमाग यही सोचता है, मैंने क्या गलती की? लेकिन असल में गलती आपकी नहीं होती, प्रॉब्लम होती है वीजा ट्रेंड की। आज का रियलिटी यह है कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और USA जैसे कंट्रीज अब पहले जैसे वेलकमिंग नहीं रहे। जेन्युइन प्रोफाइल्स भी रिजेक्ट हो रहे हैं, लेकिन वहीं एक कंट्री ऐसी है जिसने इस टाइम पर भी स्टूडेंट्स को पॉजिटिव रिस्पांस देना जारी रखा है। यूनाइटेड किंगडम UK का करंट वीजा सक्सेस रेट 90% से भी ज्यादा है। प्रोसेस फास्ट है, रिक्वायरमेंट्स आसान है और एजुकेशन वर्ल्ड क्लास। तो सवाल ये है, जब बाकी कंट्रीज टफ हो रही हैं, तो UK कैसे मेंटेन कर रहा है इतना पॉजिटिव ट्रेंड? आखिर ऐसा क्या है वहाँ जो जेन्युइन स्टूडेंट्स के लिए डोर्स खोल रहा है? यही वो मिस्ट्री है जिसे समझना है। वीजा ट्रेंड एक ऐसी रियलिटी है जो हर स्टूडेंट की जर्नी को या तो सक्सेस तक पहुंचा सकती है या बीच रास्ते में रोक सकती है। ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स या मार्क्स का खेल नहीं है, बल्कि टाइमिंग, प्रोफाइल प्रेजेंटेशन और ग्लोबल पॉलिसीज के बीच का कनेक्शन है। कई बार स्टूडेंट्स के पास परफेक्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, IELTS में अच्छे बैंड्स होते हैं, एकेडमिक स्ट्रॉन्ग होता है, फिर भी वीजा रिजेक्ट हो जाता है। वहीं कुछ स्टूडेंट्स जिनका प्रोफाइल एवरेज होता है, उनको अप्रूवल मिल जाता है। तब माइंड में यही सवाल आता है, आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब सिंपल है, वीजा ट्रेंड। हर कंट्री का अपना वीजा ट्रेंड होता है, जो टाइम और ग्लोबल सिचुएशंस के साथ चेंज होता रहता है। कुछ मंथ्स तक किसी कंट्री का ट्रेंड बहुत पॉजिटिव रहता है, स्टूडेंट्स को इजीली अप्रूवल मिल जाता है, और अचानक वही कंट्री स्ट्रिक्ट हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप अब्रॉड स्टडी का ड्रीम देख रहे हैं, तो ट्रेंड को समझना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना अपने प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाना। 2025 में ग्लोबल वीजा सिनेरियो काफी अनप्रेडिक्टेबल बन गया है। कंट्रीज जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और USA, जो सालों से स्टूडेंट्स की फेवरेट डेस्टिनेशंस रही हैं, अब पहले जैसे सपोर्टिव नहीं रहे। कनाडा में हजारों जेन्युइन स्टूडेंट्स को वीजा रिफ्यूजल मिल रहा है, भले ही उनके मार्क्स, IELTS स्कोर और बैकग्राउंड सब परफेक्ट हो। 85% मार्क्स वाले स्टूडेंट्स, 7 बैंड्स वाले स्टूडेंट्स, 2025 पास आउट स्टूडेंट्स, सभी को रिफ्यूजल्स मिल रहे हैं। इसका रीजन उनके डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक नहीं है, बल्कि कनाडा का करंट वीजा ट्रेंड है, जो अब काफी नेगेटिव चल रहा है। एम्बेसी ने इनटेक लिमिट्स लगा दी हैं, स्क्रूटनी बढ़ा दी है और प्रोसेसिंग टाइम लंबा कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया में भी वही सिचुएशन है, वहाँ के रूल चेंजेस ने प्रोसेस को टफ बना दिया है। अब यूनिवर्सिटीज इंटरव्यूज और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज्यादा डिमांड करती हैं। USA की बात करें तो वहाँ हमेशा कंपटीशन हाई रहता है और इंटरव्यूज अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, इसलिए वहाँ भी अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। कुल मिलाकर 2025 में स्टूडेंट्स के लिए सिचुएशन चैलेंजिंग है। पेरेंट्स के लिए भी यह टाइम इमोशनली ड्रेनिंग है। वो अपने बच्चों के ड्रीम्स के लिए ईयर्स तक सेविंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं, लेकिन जब वीजा रिफ्यूजल आता है तो डिसअपॉइंटमेंट बहुत डीप होती है। स्टूडेंट्स के माइंड में बार बार यही कंफ्यूजन रहता है कि अब किस कंट्री में अप्लाई करें, कहाँ चांसेस ज्यादा हैं और कौन सा ऑप्शन सेफेस्ट रहेगा। लेकिन इसी अनसर्टेनिटी के बीच एक कंट्री ऐसी है जो अभी भी स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो रही है, द यूनाइटेड किंगडम यानी UK हमेशा से वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के लिए जाना जाता है। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसी यूनिवर्सिटीज ग्लोबल लेवल पर रिस्पेक्ट पाती हैं, लेकिन आज UK की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ सिर्फ उसकी एजुकेशन क्वालिटी नहीं है, बल्कि उसका करंट वीजा ट्रेंड है, जो बाकी देशों के कंपैरिजन में सबसे पॉजिटिव है।
रिसेंट डेटा के अनुसार यूके स्टूडेंट वीजा अप्रूवल रेट 90 से 100% तक पहुंच गया है। जिन स्टूडेंट्स को कनाडा या ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूजल मिला, उनमें से कई ने यूके में अप्लाई किया और उनका वीजा अप्रूव हो गया। रीजन सिंपल है, यूके एम्बेसी जेन्युइन स्टूडेंट्स को इनकरेज कर रही है और अननेसेसरी रिजेक्शंस नहीं दे रही। वहाँ का प्रोसेस क्लियर, ट्रांसपेरेंट और फास्ट है। अगर आपका प्रोफाइल जेन्युइन है, कोर्स रेलेवेंट है और फंड्स क्लियर हैं, तो अप्रूवल चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। यूके का एजुकेशन सिस्टम मॉडर्न और ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। यहाँ की यूनिवर्सिटीज नॉट ओनली एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग हैं, बल्कि प्रैक्टिकली ओरिएंटेड भी हैं। हर फील्ड में, चाहे बिजनेस हो, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग या आर्ट्स, कोर्सेज की वाइड रेंज अवेलेबल है। यूके डिग्रीज की ग्लोबल वैल्यू बहुत स्ट्रॉन्ग है। कई टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज यूके ग्रेजुएट्स को प्रेफर करती हैं क्योंकि वहाँ का एकेडमिक स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है। एजुकेशन के साथ साथ यूके में स्टूडेंट लाइफ भी सेफ और सपोर्टिव है। वहाँ डेडिकेटेड इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिसेज हैं जो स्टूडेंट्स को हाउसिंग, हेल्थ इंश्योरेंस और जॉब गाइडेंस में हेल्प करती हैं। वीजा प्रोसेस की बात करें तो यूके का प्रोसेस सबसे स्मूथ और टाइम एफिशिएंट है। एप्लीकेशन से लेकर डिसीजन तक का पूरा जर्नी सिर्फ 2 से 3 मंथ्स में कंप्लीट हो जाता है। अगर किसी स्टूडेंट को अर्जेंट रिजल्ट चाहिए तो वो सुपर प्रायोरिटी वीजा सर्विस का ऑप्शन चुन सकता है, जिसमें सिर्फ 24 आवर्स में डिसीजन मिल जाता है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में जहां मंथ्स लगते हैं, वहां यूके में 1 डे सर्विस अवेलेबल है। डॉक्यूमेंटेशन भी सिंपल है। ऑफर लेटर, फंड्स प्रूफ, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रूफ और एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स। अगर आपका एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा है और कोर्स सिलेक्शन लॉजिकल है, तो एम्बेसी इंटरव्यू भी नहीं लेती। कुछ यूनिवर्सिटीज IELTS या प्राइवेट के बदले मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट मुआ एक्सेप्ट करती हैं, जिससे बिना IELTS भी एडमिशन पॉसिबल है। यूके का सबसे बड़ा एडवांटेज है उसका पोस्ट स्टडी वर्क वीजा सिस्टम ग्रेजुएट रूट। इससे स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद 2 इयर्स का वर्क परमिट ऑटोमेटिकली मिल जाता है। PhD स्टूडेंट्स को 3 इयर्स तक का वर्क परमिट मिलता है। इससे उन्हें इंटरनेशनल जॉब एक्सपीरियंस मिलता है और फ्यूचर में स्किल्ड वर्कर वीजा या PR के लिए एलिजिबल होने का मौका भी। ये सिस्टम स्टूडेंट्स को सिर्फ स्टडी नहीं बल्कि करियर ग्रोथ भी देता है। स्किल्ड वर्कर वीजा पर 5 इयर्स कंप्लीट करने के बाद PR अप्लाई किया जा सकता है, जिससे लॉन्ग टर्म सेटलमेंट का रास्ता खुल जाता है। अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो यूके सरप्राइजिंगली अफोर्डेबल ऑप्शंस भी ऑफर करता है। कई यूनिवर्सिटीज की ट्यूशन फीस कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की तुलना में कम है। कुछ इंस्टीट्यूशंस फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शंस देते हैं, जैसे पार्शियल पेमेंट बाद में करना या वीजा अप्रूवल के बाद बाकी फीस पे करना। इससे स्टूडेंट्स पर इनिशियल फाइनेंशियल बर्डन कम होता है। लिविंग कॉस्ट भी मैनेजेबल है और स्टूडेंट्स को लीगली 20 आवर्स पर वीक पार्ट टाइम वर्क की परमिशन होती है, जिससे वो अपने लिविंग एक्सपेंसेस कवर कर सकते हैं। वेकेशन के दौरान फुल टाइम काम करने की भी अनुमति होती है। इससे स्टडी और सर्वाइवल दोनों बैलेंस हो जाते हैं। कंपैरिजन करें तो कनाडा में बैकलॉग और रिफ्यूजल्स बढ़ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंटेशन रूल्स लागू हुए हैं और USA में इंटरव्यू बेस्ड अनसर्टेनिटी बनी हुई है। लेकिन यूके में अभी भी पॉजिटिविटी, क्लैरिटी और स्टेबिलिटी है। यही रीजन है कि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जिनको दूसरे देशों से रिफ्यूजल्स मिले, अब यूके में सक्सेस पा रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम बहुत इमोशनल है। हर रिजेक्शन के साथ उनका कॉन्फिडेंस टूटता है। पेरेंट्स भी प्रेशर में आ जाते हैं क्योंकि उनके ड्रीम्स भी बच्चे के साथ जुड़े होते हैं। लेकिन ट्रूथ ये है कि वीजा रिफ्यूजल फेलियर नहीं है, बल्कि सिस्टम का पार्ट है। वीजा ट्रेंड हर कंट्री में टाइम टू टाइम बदलता है। आज कनाडा नेगेटिव है, पर कुछ मंथ्स बाद फिर पॉजिटिव हो सकता है। इसलिए पैनिक नहीं करना चाहिए, बल्कि ट्रेंड को समझकर डायरेक्शन चेंज करनी चाहिए। राइट डायरेक्शन में राइट टाइम पर डिसीजन लेना ही सक्सेस का फॉर्मूला है और अभी के टाइम में राइट डायरेक्शन यूके है। अप्लाई करने से पहले स्टूडेंट्स को एक क्लियर स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। सबसे पहले सही कोर्स चुने जो उनके करियर गोल्स से मैच करता हो। फिर रिकॉग्नाइज्ड और रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली प्रिपेयर करें ताकि प्रूफ ऑफ फंड्स में कोई डाउट न रहे। इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट समझें। अगर IELTS या प्राइवेट नहीं दिया है तो चेक करें कि यूनिवर्सिटी मुआ एक्सेप्ट करती है या नहीं। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, SOP,
जेन्युइन और कन्विंसिंग होनी चाहिए, क्योंकि एम्बेसी आपके इंटेंशन को बहुत इम्पोर्टेंस देती है। अगर आपने ये सारे स्टेप सही किए तो वीजा अप्रूवल ऑलमोस्ट गारंटीड है। वीजा ट्रेंड्स परमानेंट नहीं होते, वो सीजन की तरह बदलते रहते हैं, इसलिए अपडेट्स और एम्बेसी अनाउंसमेंट्स पर नजर रखना जरूरी है। डिसीजन इमोशनल बेसिस पर नहीं, लॉजिकल बेसिस पर लेना चाहिए। हर स्टूडेंट का गोल अलग होता है। कोई सिर्फ स्टडी के लिए अब्रॉड जाता है, कोई सेटलमेंट के लिए। अपने लॉन्ग टर्म गोल को ध्यान में रखकर कंट्री सेलेक्ट करें। यूके का सिस्टम स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी दोनों देता है। आप स्टडी भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम अर्न भी कर सकते हैं और पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के जरिए करियर भी बना सकते हैं। वहाँ की यूनिवर्सिटीज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हैं, वीजा प्रोसेस फास्ट है, अप्रूवल रेट हाई है और लिविंग एनवायरनमेंट सेफ है। इस समय अगर किसी कंट्री को स्मार्ट चॉइस कहा जा सकता है तो वो यूके है। मैनी स्टूडेंट्स सोचते हैं कि उनका लक खराब है, लेकिन ट्रूथ ये है कि वीजा सक्सेस सिर्फ लक नहीं, बल्कि प्रिपरेशन और टाइमिंग का कॉम्बिनेशन है। सही प्लानिंग, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और राइट ट्रेंड अंडरस्टैंडिंग आपके अप्रूवल चांसेस को कई गुना बढ़ा देती है। 2025 का ये फेज टफ है, लेकिन यूके अब भी पॉजिटिव और स्टेबल है। अगर आप जेन्युइनली स्टडी अब्रॉड का ड्रीम रखते हैं तो यूके वो डेस्टिनेशन है जो इस टाइम पर सबसे रियलिस्टिक और रिवॉर्डिंग है। तो अगर आपको बार बार रिफ्यूजल मिल रहा है या आप कंफ्यूज्ड हैं कि किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, तो आंसर क्लियर है, लुक टुवर्ड्स द यूके। वहाँ एजुकेशन क्वालिटी वर्ल्ड क्लास है, वीजा अप्रूवल रेट एक्सेलेंट है, प्रोसेसिंग फास्ट है और पोस्ट स्टडी अपॉर्चुनिटीज ब्राइट हैं। हर ड्रीम को बस राइट प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है और अभी के टाइम में वो प्लेटफॉर्म यूके है। यह मोमेंट डिसीजन लेने का है। डिले करने से सिर्फ अपॉर्चुनिटीज मिस होती हैं, क्योंकि ग्लोबल वीजा ट्रेंड्स किसी का वेट नहीं करते। अभी जो विंडो ओपन है वो शायद कुछ मंथ्स बाद क्लोज हो जाए, इसलिए अपनी डॉक्यूमेंट्स को रेडी कीजिए, राइट कोर्स चूज कीजिए और कॉन्फिडेंट होकर यूके एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू कीजिए। वीजा सक्सेस कभी लक का गेम नहीं रहा, ये हमेशा स्मार्ट डिसीजन मेकिंग और टाइमिंग का रिजल्ट होता है। यूके अभी उस फेज में है जहां स्टूडेंट्स के लिए मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। वहां की यूनिवर्सिटीज ग्लोबली रिस्पेक्टेड हैं, पोस्ट स्टडी ऑप्शंस ओपन हैं और सेटलमेंट के चांसेस भी क्लियर हैं। 2025 में अगर कोई कंट्री जेन्युइनली पॉजिटिव वीजा ट्रेंड मेंटेन कर रही है तो वो सिर्फ यूनाइटेड किंगडम है। यह वो कंट्री है जहां से स्टूडेंट्स अपने ड्रीम्स को फिर से रीबिल्ड कर सकते हैं, जहां से नई जर्नी शुरू हो सकती है और जहां से ग्लोबल करियर की रियल शुरुआत होती है।